જય જિનેન્દ્ર ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર ટ્રસ્ટ દ્વારા યુટ્યુબના માધ્યમથી યુટ્યુબ ચેનલ 42DH ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર પર ધાર્મિક ક્લાસ અને સ્વાધ્યાયનો લાભ આપ સૌ મેળવી રહેલ છો। ઉપરોક્ત અમારા પ્રયત્નને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શ્રીમતી સુલોચનાબેન અરવિંદભાઈ કોટડિયા બેરણાવાડા હાલ મલાડ તરફથી જ્ઞાનદાન પેટે ₹11,000 દાન રાશિ મળેલ છે। શિબિર ટ્રસ્ટ અને સમાજ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે। દાન રાશિ આવકાર્ય છે। ધન્યવાદ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौसाहूणम। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जैन धर्म में आचरण के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्रम से पद और स्थान बताए गए हैं। इसमें सर्वप्रथम जैन कुलाचार कहा जाता है। इसके बाद में सप्तव्यसन के त्याग की बात आती है। इसके बाद में गृहस्थों के 6 आवश्यक कार्य हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और इसके बाद में अष्टमूल गुणों की बात आती है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने अष्टमूल गुणों के बारे में बहुत अच्छा श्लोक लिखा। वे कहते हैं मद्य मांस मधु त्यागई सहाणुमृत पंचकम अष्टौ मूल गुणा नाहुर ग्रहिणाम श्रवणोत्तमाः। अर्थात मद्य मांस मधु के त्याग के साथ 5 अणुव्रतों का पालन करना, ये अष्टमूल गुण कहलाते हैं। जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, जो मुनि महाराजों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे गणधर जी के द्वारा इसका विवेचन किया गया। हम देखते हैं इसके अलावा भी बाद के आचार्यों ने अष्टमूल गुणों की बात लिखी। वे कहते हैं मद्य मांस और मधु के त्याग के साथ में 5 उदंबर फलों का त्याग करना, ये अष्टमूल गुण कहलाते हैं। और भी तरह से इसका विवेचन शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। लेकिन मूलतः यदि बात की जाए तो रत्नगंज श्रावकाचार में जो ये छंद आता है उसे ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। यहाँ पर मद्य, मांस और मधु 3 शब्दों का प्रयोग किया है। सबसे पहले मद्य अर्थात शराब की बात आती है। यदि हमें जैन धर्म के अनुसार अपने धर्म का पालन करना है, अपनी मर्यादाओं में अपना जीवन व्यतीत करना है, तो हमें शराब नहीं पीना चाहिए। क्यों? ये शराब आत्मा के लिए गुणकारी नहीं है। ये हमारे आत्मिक गुणों का विनाश करने वाली है और ये हमारे चित्त को
चलायमान करने वाली है और कहीं ना कहीं हमारे चित्त को भ्रमित कर देती है और हमें खोटे मार्ग की ओर ले जाने में प्रेरित करती है। यदि एक व्यसन ऐसा आ जाए उससे उसका जीवन तो खराब होता ही है, कई बार उसका पूरा परिवार भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के व्यसन का हमें त्याग करना चाहिए। यह जो शराब है ये व्यक्ति को मदहोश कर देती है, व्यक्ति को निढाल कर देती है। इसमें धन भी खर्च होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है और भाव भी बिगड़ जाता है। इसलिए जो भी गुणी जन हैं, समझदार हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, वे कभी भी इसका सेवन ना करें, कभी अकेले में भी ना करें। कई बार होता है शादी पार्टियों में मित्रों के साथ में बैठ जाते हैं और कोई व्यसनी मित्र मिल गया तो उसके चक्कर में आकर के हम अल्कोहल का, शराब का सेवन कर लेते हैं। वह भी अपने धर्म के अनुसार अनुचित है। कुछ लोग होते हैं शादी पार्टियों में जाते हैं तो वहां जाकर के शराब पीने लगते हैं। ये हमारे आचरण के विरुद्ध है। हम अष्टमूल गुणों का पालन कर रहे हों या ना भी कर रहे हों, यदि हम जैन कुल में जन्मे हैं तो हमें इस प्रकार के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने में कारण बनते हैं। इसी प्रकार से मांस की बात आती है। जो मांस है, त्रस जीव जो हैं, उन त्रस जीवों के शरीर में पाए जाने वाला पदार्थ वह मांस कहलाता है। बहुत से लोग होते हैं जो कि मांस का सेवन डायरेक्ट कर लेते हैं। आप देखिएगा जो खाने वाले हैं, कोई अंडा खाता है, कोई मछली खाता है और भी तरह तरह के, कोई गौमांस का सेवन करता है और भी बकरे का सेवन करता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट मांस खाने वाले लोग संसार में पाए जाते हैं। कभी भी इन पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट भी सेवन नहीं करना, इसके अलावा इनडायरेक्ट भी ऐसे पदार्थों को कभी नहीं खाना चाहिए। अर्थात कई बार है घर में बाजार के बने हुए सामान आते हैं, जैसे किसी के बेटे का जन्मदिन है और कोई शादी की सालगिरह है और भी कोई ऐसे मांगलिक अवसर होते हैं तो लोग बाजार से केक मंगाते हैं। कभी देखते नहीं ये केक में क्या सामान डला हुआ है, कभी लोग पूछते भी नहीं। कहो तो उसमें अंडे का लिक्विड पड़ा हुआ हो और भी प्रकार से हड्डी का चूरा पड़ा हुआ हो। इस प्रकार का सामान यदि हमारे घर में आता है और उसका हम सेवन करते हैं, समझिएगा वो सारी चीजें हमारे जिन धर्म के प्रतिकूल हैं। इसलिए डायरेक्ट भी कभी मांस का सेवन नहीं करना और किसी वस्तु में मिला हुआ हो तो ऐसे पदार्थों को भी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ में और भी कहा जाता है जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां हमारे घर में आती हैं, चाहे वो तेल है, चाहे वो पेस्ट है, चाहे वो साबुन है, चाहे वो पाउडर है, चाहे वो लिपस्टिक है, चाहे वो क्रीम है, और भी सौंदर्य प्रसाधन के लिए जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, इन किसी भी पदार्थ में यदि हड्डी का चूरा मिला है, खून मिला हुआ है या मांस का लिक्विड मिला हुआ है तो ऐसी कोई भी चीजें हमें अपने प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम अष्टमूल गुण पालन करने वाले श्रावक हैं। तो मांस का त्याग डायरेक्ट भी नहीं, इनडायरेक्ट भी नहीं
और साथ साथ में इस प्रकार के कोई भी सौंदर्य प्रसाधन के सामान जिनमें ये कोई भी चीज पड़ी हुई हो उसका भी प्रयोग हमें अपने लिए नहीं करना चाहिए। यदि एक कदम और आगे की बात करते हैं, ठीक है आपने चीज नहीं खाई, लेकिन यदि हम ऐसी होटलों में जाते हैं जहां पर नॉनवेज और वेज दोनों प्रकार के खाने के पदार्थ मिलते हैं और वहां जाकर के हम भोजन करते हैं, कभी नाश्ता करते हैं और उस होटल में गए उन्हीं प्लेटों में वेज आता है उसी में नॉन वेज आता है, आप बताइए उन बनाने वालों को क्या विवेक रहता है। इसलिए विचार करना चाहिए। इस प्रकार की होटलों में जाकर के यदि हम वहां पर वेज भोजन भी करते हैं, शाकाहारी भोजन भी करते हैं, तो वह भोजन भी शुद्ध नहीं माना जाता है, वह भी नियम से अशुद्ध भोजन ही माना जाता है, क्योंकि उन सारी प्लेट इत्यादि के माध्यम से सब मिक्स हो जाता है। क्योंकि कहो तो एक ही कढ़ाई में दोनों प्रकार के सामान बन रहे हों, एक ही कुकर में दोनों प्रकार की चीजें उबाली जा रही हों, क्या हम अंदर देखने जाते हैं? क्या नहीं जाते हैं ना। तो ऐसे होटलों में भी कभी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ में कभी ढाबे में आप जाते हैं, वहां जाकर के आपने भोजन किया, अब वो आटा कितना पुराना है, मसाले कितने पुराने हैं, कुछ मालूम रहता है क्या? कुछ मालूम नहीं रहता। तो यदि ये सारी चीजें अमर्यादित हो जाती हैं, कहो तो 2-2 4-4 महीने पुराने मसाले खाते हैं, 2-2 4-4 महीने पुराना आटा खाते हैं, उसमें इल्लियां पड़ जाती हैं, उसके बावजूद भी उन पदार्थों का यदि हम सेवन करते हैं तो सारी चीजें हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हुआ करती हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें मांस खाने का दोष लगता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना हो तो इन पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, इन सबसे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए, वह ही हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है। इसके साथ साथ में अपने घर पे भी आप भोजन बनाते हैं, आपने क्या किया, आटा तैयार कर लिया, माड़ के रख लिया और 4 रोटी बनाई और जो आटा है उसको ले जाकर के फ्रिज में रख दिया। अब 2 घंटे बाद फिर कोई भोजन करने आता है तो उसके लिए 2 रोटी बनाई आपने, फिर फ्रिज में रख दिया। फिर कोई 2 घंटे बाद आता है, फिर बनाई 4 रोटी, फिर उसको फ्रिज में रख दिया। जो बचा हुआ शेष है उसको ले जाकर के शाम के काम में ले आए, फिर बच गया, कल इससे रोटी बन जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है, वह जो आटा है जो आपने माड़ करके इकट्ठा बना लिया है ना, उसमें भी त्रस जीव पड़ जाते हैं। इसलिए एक बार में आपको रोटी बनाना है, आप बना के रख लीजिए, आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें कहना होता है वो तो गरम खाते हैं, गरम खाएंगे, तो वैसा करेंगे तो हम शुद्ध भोजन नहीं खिला पाएंगे। इसलिए चाहे वो मांस डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे बाजार के बने पदार्थों को खाएं, चाहे किसी वेज नॉन वेज होटल में बैठ कर के खाएं या फिर घर पे ही ऐसा भोजन करें, तो हमें मांस खाने का दोष लगता है। यदि हम अष्टमूल गुणों का पालन करने का संकल्प ले रहे हैं तो हमें अपने भोजन की शुद्धि रखना अत्यंत आवश्यक होती है। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने रत्नगंज श्रावकाचार में 5 प्रकार के अभक्ष पदार्थों का वर्णन किया है। यदि हम उस विषय को थोड़ा सा पढ़ें और समझें तो मालूम पड़ेगा हमारे आचार्य हमारे ऊपर अनुकंपा करके, हमारे ऊपर दया भाव रख के कितना मार्मिक उपदेश हमें दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जो ये अभक्ष हैं ये 5 तरह के होते हैं। एक होता है त्रस घात, एक होता है
अनंत कायिक घात, एक होता है प्रमाद कारक, एक होता है अनिष्ट और एक होता है अनुपसेव्य। ऐसे 5 तरह से अभक्ष पदार्थों के सेवन का विवेचन बताया है। कहते हैं ये सारी चीजें श्रावक के लिए वर्जनीय हैं। अर्थात यदि हम अष्टमूल गुण पालन करने का संकल्प ले रहे हैं, इन 5 प्रकार के अभक्षों का हमें नियम से त्याग करना होगा। सबसे पहले यदि अभक्ष की बात करते हैं तो वह त्रसघात है, जो कि आपको पहले बताया गया कि जो मांस खाने की बात आती है ना, उसमें त्रस जीवों का घात होता है और वह खाने से हमें पाप तो लगता ही है, अनंत कायिक जीवों की विराधना होती है और साथ साथ में अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। कोई लोग अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए इस प्रकार से कहा करते हैं, मांस खाने से हमारा शरीर अच्छा बनता है, प्रोटीन मिलता है। तो किसी डॉक्टर से आप बात करिए, किसी वैद्य के पास जाइए, वो बताएगा कि 50 ग्राम किसी ने मांस खाया, वो खाने में जितना प्रोटीन मिलता है उससे ज्यादा प्रोटीन तो 50 ग्राम मूंगफली खाने में मिल जाता है। एक मुट्ठी, आधी मुट्ठी आप वो खा लीजिए, बादाम खा लीजिए, उसमें मिल जाएगा। उड़द की दाल खा लीजिए, उसमें मिल जाएगा। चने खा लीजिए, उसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई लोग दलील देते हैं और अपनी बात पुष्ट करना चाहते हैं मांस खाने के लिए, तो आचार्य कहते हैं आपकी बात नहीं मानी जाएगी। सच्ची बताएं तो कई बार लोग इंद्री की लोलुपता के कारण से उन पदार्थों का सेवन किया करते हैं। यदि हमें जीवन को स्वस्थ बनाना है, अपनी बुद्धि को यदि स्वस्थ बनाना है, भ्रष्ट नहीं होना है, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो जो त्रसघात है अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, कोई भी जीव है, हमें किसी भी जीव का मांस नहीं खाना चाहिए, ना डायरेक्ट और ना इनडायरेक्ट। कभी अपने मुनिराजों को देखिए, वो जब आहार करने को निकलते हैं, जब वे आहार करते हैं, उनके हाथ में ग्रास आता है, आपने रोटी उनके हाथ में दी, आपने देख करके दी, उसके बावजूद भी एक एक ग्रास का शोधन करके वे आहार करते हैं। तो कम से कम उन साधुओं से शिक्षा ले करके हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए जो मांस त्याग है वो आत्मा के लिए अहितकारी है, पाप कर्मों के बंध का कारण है, उसका नियम से त्याग ही करना चाहिए। दूसरे प्रकार से आता है प्रमाद कारक, जो कि हमने आपको शराब पीने की बात बताई। कैसी होती है वो? प्रमाद कारक होती है। इसी प्रकार खाने पीने में भी जैसे लोग प्याज खाते हैं, प्याज जो है वो अनंत कायिक तो है ही, साथ साथ में प्रमाद कारक भी होती है। इसलिए इन प्रमाद कारक पदार्थों का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरे भेद की जब बात आती है सो कहते हैं अनंत कायिक अभक्ष, अर्थात जितने भी जमी कंद होते हैं, अर्थात जमीन के नीचे उत्पन्न होने वाली जो वनस्पतियां होती हैं, वे सब अनंत कायिक कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपने आलू का सेवन किया, जैसे किसी ने अदरक का सेवन किया, किसी ने मूली का सेवन किया, किसी ने गाजर का सेवन किया, इसी प्रकार से और भी अनंत कायिक वस्तुएं होती हैं, ये सब भी हमें त्याग करना चाहिए, है ना। कई बार हम आलू खाने के प्रति तो ठीक है उसका हम त्याग कर देते हैं, प्याज उसका भी त्याग कर देते हैं, लेकिन लोग मूली नहीं छोड़ पाते, गाजर नहीं छोड़ पाते, कहो तो अदरक नहीं छोड़ पाते। ये सब चीजें भी अनंत कायिक होती हैं। इन पदार्थों का सेवन भी गृहस्थ लोग नहीं करते। जो अष्टमूल गुणों का पालन करने का संकल्प ले रहे हैं, उन्हें
इन पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इनका भी त्याग करके अपने जीवन को मांगलिक बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अदरक नहीं खा सकते लेकिन सौंठ खा सकते हैं। हाँ, हम सौंठ खा सकते हैं क्योंकि अदरक जो है वो गीली होती है, उसमें अनंतकायिक जीव होते हैं, और सौंठ वो सूख जाती है। इसी प्रकार से गीली हल्दी है वो नहीं खाते, सूख जाती है वो खा सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसे हम आलू को भी सुखा लें, आलू को सुखाएंगे तो वो सड़ जाएगा, वो सूखेगा नहीं। आप बोलेंगे हम उसके पीस करके सुखा लें, आप उसके पीस करेंगे, इतने में तो अनंतकायिक जीवों की विराधना ही हो जाएगी। क्योंकि आलू हो या गाजर हो, जो भी जमीकंद है, उसकी एक सुई की नोक में भी अनंतानंत निगोदिया जीवों का निवास होता है। इसलिए उन पदार्थों को बिल्कुल भी ना खाएं। जो अदरक है सूखने पर सौंठ बन गया, सौंठ का पाउडर बन जाता है। हल्दी भी सूख जाती है, उसका भी पाउडर बन जाता है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं तो हमारे लिए दोष नहीं है। और दूसरा है सौंठ है, हल्दी है, ये कम मात्रा में खाई जाती है और इसके साथ साथ में ये औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती है। कब? सूख जाने के बाद की बात कर रहे हैं, है ना, गीले की बात नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक होता है अनिष्टकारक अभक्ष। अनिष्टकारक ऐसे जो भी पदार्थ जो हमारे लिए सेवन करने में स्वास्थ्य को खराब करने वाले होते हैं, वो सब हमारे लिए अनिष्ट कहलाते हैं। जैसे किसी को शुगर की बीमारी हो गई, कहते हैं शुगर वाले को शक्कर नहीं खाना चाहिए, मीठे पदार्थ नहीं खाना चाहिए। और यदि वो खा रहा है, शुगर होने के बाद, बीमारी होने के बाद में भी उससे संबंधित पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, तो आप समझिएगा हम अपने शरीर के साथ धोखा कर रहे हैं। वो आचार्यों ने अभक्ष बताया है जो हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल पदार्थ है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो तेल हो, और भी प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। हो सकता किसी को काजू सूट नहीं करता हो, किसी को बादाम सूट नहीं करता है, कोई आराम से खा सकता है। इसलिए जो ये अनिष्ट है वो अपने स्वास्थ्य के अनुकूल और प्रतिकूल के हिसाब से हमें देख लेना चाहिए। इसी प्रकार से पांचवें प्रकार का जो अभक्ष होता है उसे बोलते हैं अनुपसेव्य। अर्थात जो हम गृहस्थ लोग हैं तो ऐसे पदार्थ का सेवन ना करें जो अनुपसेव्य हैं, अर्थात जो सज्जनों के द्वारा सेवन करने के योग्य नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थों को भी नहीं खाना चाहिए। क्या है? जैसे गाय का मूत्र, क्या है? अपने लिए वो अनुपसेव्य है, उसका सेवन नहीं करते हैं। ऐसे 5 प्रकार के अभक्षों की बात आचार्यों ने बताई है। इसके साथ साथ में जो हम 3 प्रकार के आपको मकार बता रहे थे, मद्य, मांस और मधु। मधु का मतलब होता है शहद, अर्थात हनी। शहद खानी चाहिए क्या? नहीं खानी चाहिए, स्वप्न में भी नहीं खानी चाहिए, है ना। कई बार होता है डॉक्टर कहते हैं जो आयुर्वेदिक दवाई देने वाले, इस दवाई को आप शहद के साथ में खा लीजिएगा। तो जैनाचार्य कहते हैं शहद नहीं, आपको ज्यादा बनाना है गुड़ की चाशनी बना लीजिए। तो गुड़ की चाशनी बनाएंगे तो वही लाभ होगा जो शहद खाने से लाभ होता है। इसलिए हम मधुमक्खियों का उगाल क्यों खाएं? उसमें भी मांस खाने का दोष लगता है। उगाल है वो मधुमक्खियों का। जितनी सिरप बनती हैं, जो लिक्विड दवाइयां होती हैं, उन सारी सिरप में भी लगभग ये हनी, शहद उसमें डाली जाती है। कोशिश करिएगा
अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपना भोजन पानी स्वस्थ खाइए, सात्विक भोजन करिए, खूब मौसम के फल खाइए, कोई परेशानी नहीं है। तो कम से कम इस प्रकार की अभक्ष दवाइयां खाने से, सिरप पीने से हम बच जाएंगे। हम थोड़ा सा गरिष्ठ खाते हैं, कहो तो बहुत मसाले वाला भोजन खाते हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। यदि हमारा खाना पीना सात्विक रहे तो बीमार पड़ने का कोई काम ही नहीं होता है। तो जैनाचार्यों ने मद्य, मांस और मधु इन तीनों के त्याग को लेकर के बहुत सारी बातें हमारे सामने लिखी हैं। 5 अणुव्रतों को लेकर आचार्यों ने विषय का प्रतिपादन किया। कहते हैं अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत। ये 5 व्रतों का भी पालन करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मद्य मांस मधु के त्याग की बात कर दी आपने 5 प्रकार के अभक्ष की चर्चा कर दी। अब क्या करना है? अब ये पालन करने की बात है। क्या पालन करना है? अहिंसाणु व्रत पालन करना है। क्या कहलाता अहिंसाणु व्रत? संकल्प पूर्वक कभी भी त्रस जीवों का घात नहीं करना चाहिए। जो हिंसा होती है, हिंसा 4 प्रकार की होती है। एक होती है संकल्पी हिंसा, दूसरी है विरोधी हिंसा, तीसरी है आरंभी हिंसा, चौथी है उद्योगी हिंसा। संकल्पी हिंसा अर्थात संकल्प पूर्वक हमारे द्वारा जो जीवों का घात होता है उसे संकल्पी हिंसा कहा जाता है। दूसरा विरोधी हिंसा, कोई हमारा विरोध कर रहा है, कोई हमें मारने के लिए तैयार है, कोई हमारे घर में घुसकर चोरी कर रहा है, वो हमें मारने को तैयार है, तो उसका हम विरोध करते हैं, वो विरोधी हिंसा कहलाती है। उद्योगी हिंसा, हम सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, काम पे जाते हैं, काम से लौटते हैं, तो वहाँ जो व्यापार में जो जीवों की विराधना होती है उसे कहा जाता है उद्योगी हिंसा। और चौथी हो गई आरंभी हिंसा, अर्थात घर में रह करके झाड़ू लगाना है, कहो तो कपड़े साफ करने हैं, है ना, घर पे पोंछा लगाना है, फल बनाने हैं, सब्जियां बनानी हैं, रोटी बनानी है, बिजली चालू करते हैं, कितना सारा काम घर पे सारे दिन चलता रहता है। तो इसमें भी जीवों की विराधना होती है। तो जो मुनि महाराज होते हैं उनके तो चारों प्रकार की हिंसा छूट गई। देखो, ना उनको व्यापार करना है, ना गृहस्थी संभालनी है, ना किसी का विरोध करना है, ना संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारने का काम करना है, वो तो मुक्त हो गए। बचे अपन गृहस्थ। तो कहा जाता है गृहस्थ जन एक प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। वो कौन सी होती है? वो कहलाती है संकल्पी हिंसा, वो हम नहीं करते। बाकी 3 प्रकार की हिंसा यथासंभव चलती रहती है, उसके बिना हम रह भी नहीं पाते, बच भी नहीं पाते, कभी उसके बिना करनी पड़ती है वो। इसीलिए कभी आलोचना पाठ पढ़ लिया करो, कभी प्रतिक्रमण कर लिया करो, कभी सामायिक पाठ पढ़ लिया करो, कभी डमोकार मंत्र की माला फेर लिया करो। हमारे द्वारा जो इतनी हिंसा होती है इससे हम बच पाएं। इसी प्रकार से संकल्पी हिंसा का मतलब क्या होता है? संकल्प पूर्वक मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस प्रकार का भाव करके किसी को मारना, वो संकल्पी हिंसा कहलाती है। जो हिंसा होती है वो 2 तरह की होती है, एक है द्रव्य हिंसा, दूसरी है भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा अपने अथवा दूसरों के द्रव्य प्राणों का घात करना है ना, ये कहलाती द्रव्य हिंसा। और भाव हिंसा
किसी को मारने का भाव करना, ये कहलाती है भाव हिंसा। हमें कोशिश करना चाहिए दोनों प्रकार की हिंसा से हम बच पाएं, ना हम द्रव्य हिंसा करें और ना हम भाव हिंसा करें। हिंसा से बचेंगे तभी जैन धर्म के पालन करने में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जैन धर्म का मुख्य जो लक्ष्य है वह अहिंसा की ओर जाता है। इसलिए उस अहिंसा का पालन बहुत अच्छी तरह से करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं हम पानी छानते हैं, बिलछानी तो वहीं डालनी पड़ती है, बोरिंग का पानी है, नल का पानी है, बिलछानी वहीं डालनी पड़ती है, तो हम तो अनछना पानी पी लेते हैं। ऐसा मत किया करिए। कम से कम अपने अंतरंग में भाव तो रखो अहिंसा पालने का। घर पे नल लगे हैं तो नल में कम से कम एक छन्ना लगा दो कपड़े का। कम से कम जो स्नान के लिए पानी आता है वो पानी तो छना हुआ आएगा। लोग कहते हैं कि वो तो सूख जाती है, वो तो अरे वो सूख जाती है ठीक है, उसमें पानी पड़ता रहता है, रोज बदल दिया करो, 2 रख लो, 4 रख लो। तो कोशिश करेंगे तो अहिंसा का पालन हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। कई बार क्या होता है हमारा अंदर से मन ही नहीं करता, मन करता जीवों को मार दें। तो इस कम से कम इस प्रकार की हिंसा से हम सबको बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम बचेंगे तभी अपना जीवन बहुत पवित्र बन पाएगा। वो पवित्रता अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ हम सबको अवश्य ही अवश्य करना ही चाहिए। जो करेंगे वे ही अपना कल्याण भली प्रकार से कर पाएंगे। तो जो अहिंसाणु व्रत है इसमें क्या हो गया, 30 जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। इसके अलावा स्थावर जीव वहां विवेक रखेंगे। जैसे कई बार होता है सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, लोग कहते हैं हम तो घास पे चलेंगे, अब नंगे पैर चलेंगे। अब घास पे जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, उसमें ओस की बूंद होती है तो जल कायिक जीवों की विराधना होगी। घास है तो जो पृथ्वी जो वनस्पति कायिक है उसकी विराधना होगी। कहो तो उसमें चींटियां हों, मच्छर हों तो 3 इंद्री 4 इंद्री जीवों की विराधना होगी। कहो तो वहीं पर छोटे छोटे मेढक भी छिपे हों उसी के अंदर में, तो 5 इंद्रिय जीवों की विराधना भी हमारे द्वारा हो जाती है। इसलिए कोशिश करिएगा कि घास पर हम ना चलें। हम अपने कारण से अन्य जीवों की विराधना क्यों करें? फालतू में पत्ते तोड़ना, फालतू में कहो तो एक पत्थर लिया तालाब में डालना शुरू कर देते हैं, फेंकने लगते हैं। तो पृथ्वी कायिक हो या जल कायिक हो, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इन सब में जीव होते हैं तो उनकी विराधना भी नहीं करें। बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम जितना बचेंगे हमारा जीवन उतना सुरक्षित रहेगा। कहते हैं जो जीव बहुत दूसरे जीवों की हिंसा करता है, जो जीवों को मार डालता है, वह जीव अपना जीवन पूरा नहीं जी पाता। कहो तो उसका भी समय से पहले मरण हो जाए, कहो तो उसका अकाल मरण हो जाए। तो भैया हमारा मरण ऐसा ना हो, हम उससे बचें, ये पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। वो पुरुषार्थ हम करेंगे तभी अपना जीवन सुरक्षित और पवित्र बना रहेगा। दूसरे प्रकार से जो भेद बनता है वह है सत्याणु व्रत। क्या? सत्य बोलना। सत्य मतलब हित, मित और प्रिय बोलना। हित मतलब क्या होता है? हित माने जो बात दूसरे के लिए अच्छी हो, कल्याणकारी हो, वह बात बोलनी चाहिए। मित कम बोलिए और प्रिय जो सुनने में अच्छा लगता है, इस प्रकार की बात हमें बोलनी चाहिए। हित, मित और प्रिय
बहुत वाचाली बनना चाहिए, है ना, कि लोग बात कर रहे हैं, आप अच्छे श्रोता बने रहिए ना। लेकिन हमारी बीच बीच में बोलने की आदत होती है। बहुत से लोग हैं, कुछ नहीं है तो स्त्री कथा करने लगते हैं, कहो तो भोजन कथा में बहुत सा समय निकाल देते हैं, कहो तो देश कथा में समय निकाल देते हैं, कहो तो चोर कथा में समय निकाल देते हैं। तो दूसरों की कथा हम बहुत करते रहते हैं और अपना समय व्यर्थ में नष्ट करते हैं। तो जो सत्यानुव्रत है हमें इस बात की शिक्षा देता है कि क्रोध में कई बार हम लड़ते हैं और क्रोध से बोलने लगते हैं, तो क्रोध में कही गई बात कई बार सत्य रहती है। कहो तो बुराई बन जाए, कहो तो जीवन भर फिर उससे हम बात ही ना करें, कहो तो उसकी बात हमें चुभ जाए। इसलिए कोशिश करना चाहिए इस व्रत का पालन भी हो और साथ साथ में अच्छी वाणी बोलें। कहा जाता है 2 वर्ष का बालक बोलना सीख लेता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये सीखने में सारी उम्र कम पड़ जाती है। वचन अपने संभाल करके रखिए, हमेशा ऐसी बात बोलिए जो लौटकर आपके पास आए, लौटकर आपके पास आए तो आपको बुरी ना लगे। हुआ क्या, एक साधु थे और वो साधु अपना बैठे अपना भजन कर रहे थे। कोई व्यक्ति आया और आकर के उस साधु को गाली देने लगा। 1 बार गाली दी, 2 बार दी, 3 बार दी, 4 बार दी। उस साधु को बुरा नहीं लगा। वो व्यक्ति जाने लगा। साधु ने पास में बुलाया और कहता है, लो मैं तुम्हें 10 रुपए इनाम देता हूं, मेरी ओर से 10 रुपए आप रख लीजिए। वो व्यक्ति कहता है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, अपने पास रखे रहो। ले लो, हम दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, अपने पास रखे रहो। जब उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, अपने पास रखे रहो, मुझे नहीं चाहिए, तो उस बाबा ने क्या किया, वो 10 का नोट अपनी जेब में अपने थैले में फिर से रख लिया। फिर कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए और तुमने नहीं लिए, तो 10 रुपए कहाँ गए? जिसके पास थे, जिसके थे उसी के पास लौट आए। उसी प्रकार से तुमने मुझे गाली दी, 1 नहीं 4 गालियां दी, लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारी गाली नहीं ली। अब बताओ गाली कहां गई? तुमने दी लेकिन मैंने ली नहीं, तो जिसने दी उसके पास लौट करके चली जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपशब्द का व्यवहार भी कई बार घातक हो जाया करता है। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, याद रखो, मैं कब कहां किससे क्या बात कर रहा हूं। मैं कब, समय क्या हुआ है, कहां, स्थान कौन सा है, किससे, मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है और क्या बात कर रहा हूं, किससे क्या बोलना, किससे क्या नहीं बोलना, बड़ों से कैसा व्यवहार करना, छोटों से कैसा व्यवहार करना, ये सारा विवेक भी जैन धर्म हमें भली भांति बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। हम सीख पाए नहीं सीख पाए ये हमारी अपनी कमी है, लेकिन धर्म की कमी कहीं पर भी नहीं है। धर्म तो हमें हमेशा अच्छी शिक्षा ही देता है, अच्छी बात ही हमारे लिए सिखाने को तैयार रहता है। जैन धर्म जहां एक ओर अध्यात्म की बात करता है, तो दूसरी तरफ हमें अच्छा जीवन जीने की भी शिक्षा प्रदान किया करता है। तो गृहस्थ अवस्था में रह करके यदि हम उस सत्यानुव्रत का पालन करेंगे, अपना जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। ध्यान रखिएगा, जो बेटे हैं वो ध्यान रखें, अपने बड़ों से, अपने माता पिता से हमेशा मर्यादित होकर के बात करें। यदि बेटे ने
यदि बेटे ने अपनी मां से, अपने पिता से जोर से बात कर ली, अपने माता पिता को डांट दिया, अपने माता पिता को बेटे ने अपशब्द कह दिया, तो आप बताइए, आप बेटा होकर के अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते तो बताओ कैसे अच्छा जीवन जी पाओगे? जिनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन चल रहा है, जिस मां ने 9 महीने कोख में तुम्हें रखा है, जो पिता बचपन से तुम्हें सहारा दे रहा है, बताइए उन माता पिता से आप कठोर वचन बोलते हो? जो मां आपको बोलना सिखाती है उस मां को चुप रहने के लिए बोलते हो? तो कम से कम इस व्रत की तो मर्यादा रखो, इस व्रत की तो लाज रखो कम से कम। वो बड़े हैं, बूढ़े हैं, उम्र वाले हो गए हैं, कोई शब्द भी कह दिया, कभी आपको डांट भी दिया, तो आशीर्वाद मान करके उनकी डांट सहन कर लो, जवाब मत दो। याद रखो, वो क्रोधी हो, कषाय करने वाले हो, लालची हो, कुछ भी हो, सबसे पहले वो हमारे मां पिता हैं। बस इतना ध्यान रखना चाहिए। अपनी मर्यादा में रह करके यदि हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन माता पिता का आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है। और माँ का दिया गया एक बार का आशीर्वाद कहो तो बेटे के जीवन को सफल बनाने में कारण बन जाता है। इसलिए शब्द व्यवहार हमेशा अच्छा रखिए। वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस पूछते रहो, ठीक है माँ, ठीक है पिताजी, अच्छे हैं, कुछ आवश्यकता है, जो आवश्यकता है पूर्ति करते जाइए, है ना। बहुत लंबी चौड़ी मांग नहीं होती। आपकी पत्नी से ज्यादा मांग माता पिता की नहीं होगी आपके, इसलिए उसकी आपूर्ति करने का कर्तव्य हर बेटे का बनता है। तो हमेशा उनके प्रति समर्पित रहें और अच्छे शब्दों का व्यवहार करें। तो जो ये सत्यानुव्रत है, ये हमें अच्छा जीवन जीने की शिक्षा देता है। इसी प्रकार आचौर्यानुव्रत तीसरे नंबर का व्रत होता है। इसमें क्या है? चोरी नहीं करना। आप बोलेंगे चोरी करते ही नहीं है, ठीक बात है। अधिकतर जो समझदार लोग हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, वे अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हैं, व्यर्थ में चोरी का काम नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। तो ये तीसरे नंबर का व्रत है आचौर्यानुव्रत। ध्यान रखिएगा, कभी आपने कोई जमीन खरीदी, जमीन के नीचे गड़ा धन मिल गया, उस गड़े धन का मालिक कौन है? आप हैं क्या? आप नहीं हैं। कौन मालिक है? जिससे आपने जमीन ली वो उसका मालिक है, या फिर उस शहर की, उस देश की जो सरकार गवर्नमेंट है वो गड़े धन का मालिक होती है, उसे सौंप दीजिए। गड़ा हुआ धन कभी किसी को नहीं फलता, ध्यान रखिएगा। कभी आपको गड़ा सोना मिल गया, चांदी मिल गई, हीरे जवाहरात मिल गए, ठीक है, उपयोग करके आपने मकान बनवा लिया, अपना संपत्ति आपने खड़ी कर ली, लेकिन मन आपका शांत नहीं रहेगा। कहो तो स्वास्थ्य खराब हो जाए, कहो तो जीवन दूभर हो जाए, कहो तो सेल टैक्स, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, 4 दिन के लिए हम सेठ कहला जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी शांति में जीवन नहीं जी सकते। इसलिए कभी भी ऐसे किसी के पैसे को व्यर्थ में ग्रहण करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। हाँ, परिश्रम करते हैं, परिश्रम के बदले आपको पैसा मिलता है, कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है, वो अलग बात होती है। वो आप व्यापार करते हैं, किसी को आपने कम में माल बेच दिया, किसी को ज्यादा में माल बेच दिया, किसी से फायदा कम हुआ, किसी से ज्यादा हुआ, ये व्यापार चलता है। ये इसमें उतना कोई पाप नहीं लगता है ना, क्योंकि उसने अपनी मतलब इच्छा से पैसे आपको दिए हैं, आपने उसके पर्स से पैसे निकाल नहीं लिए, वो बात अलग होती है। लेकिन कभी किसी का व्यर्थ में पैसा नहीं लेना चाहिए। क्या कहते हैं? व्यर्थ में किसी का पैसा लेंगे उसकी हाय लगती है। किसी की हाय लगेगी तो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए धन को लेकर के हमेशा बहुत सजग रहना चाहिए। धन को लेकर के हमेशा
ईमानदार रहना चाहिए, है ना। और किसी की संपत्ति को व्यर्थ में हड़प कर लेना ये अच्छी बात नहीं है। घर परिवार में भी भाई भाई रहते हैं, पिता पुत्र रहते हैं, 3 भाई 4 भाई हैं, हिस्सा बांट होता है हमेशा ईमानदारी से, है ना। पिताजी आप जैसा कहें वैसा करने को तैयार हैं, आप तो बता दो हमारा हिस्सा कितना है। कहते हैं यदि घर में 2 भाई हों तो सुधा सागर जी कहते हैं एक भाई तो हिस्सा करेगा और दूसरा भाई पहले उठा लेगा। एक भाई हिस्सा करेगा और दूसरा भाई पहले उठा लेगा कि भाई मुझे ये वाला पसंद है। हो गया काम अपना, काहे की चोरी इसमें। ईमानदारी से अपने परिश्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने पुण्य पर हम विश्वास रखें कि यदि हमारा पुण्य अच्छा है तो हमारे सारे कार्य बहुत अच्छी तरह से होंगे, कोई परेशानी कभी भी हमारे जीवन में नहीं आएगी। इस प्रकार से चौथे नंबर का जो व्रत होता है वह कहलाता है ब्रह्मचर्याणु व्रत। ब्रह्मचर्य अणु व्रत, ये भी बहुत पावरफुल धर्म है। ये कैसा पावरफुल है? यहां पर कहते हैं स्वदार संतोष, है ना। दार बोलते हैं स्त्री के लिए, स्वादार अर्थात अपनी स्त्री में ही संतोष रखना। मेरी पत्नी इस संसार की सर्वांग सुंदर महिला है, मेरा पति इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, इससे अच्छा पुरुष इस संसार में दूसरा नहीं। मेरी पत्नी से अच्छी स्त्री इस संसार में दूसरी कोई नहीं है। इतना समर्पण यदि आपस में आ जाता है तो स्वादार संतोष व्रत का पालन बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, करना चाहिए। जीवन को अच्छा और पवित्र बनाने के लिए हम यदि इस व्रत का पालन करते हैं, धर्म में अपना जीवन जीते हैं तो बड़ा उपकार करते हैं अपनी आत्मा के ऊपर। ध्यान रखिएगा, इन व्रतों का पालन करके हम धर्म पर उपकार नहीं कर रहे हैं कि हम आदिनाथ भगवान के ऊपर उपकार कर रहे हों, कि महावीर स्वामी के ऊपर उपकार कर रहे हों, कि आचार्य विद्यासागर महाराज के ऊपर उपकार कर रहे हों कि देखो हमने व्रत का पालन कर रहे हैं हम। इससे उनका कुछ अच्छा बुरा नहीं होना है। जो सारा धर्म है वो सारा धर्म अपनी आत्मा के कल्याण के लिए है। वो जो सारा धर्म है अपने भले के लिए है, सारा धर्म है अपनी आत्मा का उपकार करने के लिए है ना। सबसे पहले तो अपनी आत्मा से अच्छा संबंध बनाइए, अपने पास भी रहा करिए, स्वात्मा के पास भी रहा करिए, आत्मा से प्रॉमिस किया करिए आज गुस्सा नहीं करेंगे, आत्मा से प्रॉमिस करो आज अहंकार का भाव नहीं रखेंगे, है ना। खुद की संकल्प शक्ति ही हमारे जीवन को पवित्र बनाने में कारण बनती है। इसलिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत, स्वदार संतोष, इसका ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं जो अपने भगवान तीर्थंकर हैं उनके नाम के साथ नाथ लगा हुआ है। आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ। नाथ का मतलब क्या? ना अथ, अथ माने अनंतर, ना जिसके बाद दूसरा कोई नहीं है वो हमारे लिए नाथ कहलाता है। तो अरिहंत के बाद कोई भगवान नहीं, इससे बड़ा कोई भगवान मेरा नहीं है। उसी प्रकार से इस संसार की दृष्टि से भी यदि हम बात करते हैं, पति पत्नी हैं, तो मेरे पति के बाद इस संसार में कोई पुरुष मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, आप गुणवान की बात करते हैं, आप गुणों की प्रशंसा कर सकते हैं, दूसरों की, मुनि महाराजों की प्रशंसा करते हैं, त्यागी वृत्तियों की प्रशंसा कर सकते हैं और किसी की प्रशंसा कर सकते हैं, परेशानी कुछ नहीं है। लेकिन यदि स्वामी के रूप में मैंने जिसे स्वीकार किया है वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, इस रूप में अब मैं संसार के किसी पुरुष को नहीं देखता अथवा मैं किसी स्त्री को इस रूप में नहीं देखता, और संसार के जो पवित्र रिश्ते हैं उस रिश्ते के रूप में
माँ है, बहन है, बेटी है, और भी आप जो ऐसे आत्मीय रिश्ते होते हैं उन रिश्तों के साथ हम जोड़ सकते हैं। लेकिन जो स्वामी का रिश्ता है ना, जो पत्नी का रिश्ता है, अर्धांगिनी का रिश्ता है, वो तो बस एक से ही है और संसार में किसी से नहीं है। ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता ऑथेंटिक कहलाता, प्रामाणिक कहलाता है। ये तो ये क्या है? ये स्वदार संतोष व्रत कहलाता है। इसका भी पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से 5वां व्रत है परिग्रह परिमाणानुव्रत। जो हमारा परिग्रह है, उस परिग्रह का भी परिमाण, उसकी मर्यादा बनानी चाहिए। मर्यादा कैसे बनाए? अपनी हैसियत के अनुसार। आपकी जैसी हैसियत है, भाई किसी की 10 लाख की हैसियत है, किसी की 50 करोड़ की हैसियत है, तो हम क्या बताएं कैसे परिमाण करें? आप देखिएगा, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार परिग्रह का परिमाण किया जाता है। वह परिमाण 3 तरह से होता है। जितनी संपत्ति हमारे पास में है, इससे त्याग करके परिमाण लेते हैं, ये श्रेष्ठ कहलाता है। जितनी संपत्ति है उतना परिमाण लेते हैं, ये मध्यम कहलाता है। जितनी संपत्ति है उसमें थोड़ा बढ़ा करके परिमाण कर रहे हैं, ये जघन्य कहलाता है। ऐसे करके जमीन है, मकान है, सोना है, चांदी है, कपड़े हैं, बर्तन हैं, नौकर हैं, नौकरानी हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, जो भी आपके पास संपत्ति हो उस सबका परिमाण कर लें। परिमाण कर लेंगे तो जीवन में एक अलग आह्लाद, एक संतोष रहेगा। क्योंकि AND भी एंड है और END भी एंड है। END वाले को 24 घंटे नहीं, एक दिन में 28 घंटे भी हो जाओ फिर भी वो भागता रहेगा, क्योंकि और की चाह है। और END में बस इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनफ। वो दृष्टि यदि अपने जीवन में आ गई तो जीवन का आनंद आएगा। त्याग के साथ जिए, रोज भोजन करें, कुछ छोड़ करके जिए। चलो आज एप्पल नहीं खाएंगे, आज केला नहीं खाएंगे, आज दही नहीं खाएंगे, चलो आज ऊपर से नमक नहीं मांगते हैं, है ना। चलो आज रात में पानी नहीं पिएंगे, चलो आज एक बार ही भोजन करते हैं। चलो आज यदि हम 4 रोटी खाते हैं ना, आज 3 ही खाएंगे। थोड़े थोड़े से जो साधना के क्रम हैं उसमें बढ़ने का पुरुषार्थ हम सभी को करना चाहिए। क्योंकि जैन धर्म हमें सारी शिक्षा देने के साथ साथ में अपने जीवन को अच्छा बनाने की बात भी करता है, और साथ साथ जीवन के अंत समय में हम सल्लेखना भी ले पाएं, अपना कल्याण भी कर पाएं, इस प्रकार की शिक्षा भी हमें प्रदान कराने में कारण बनता है। इस प्रकार से आज अष्टमूल गुण को लेकर के थोड़ी चर्चा आपके सामने रखी। शेष विषय है पुनः आगे कहेंगे। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। बहुत शांति से 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कल का विषय है अन्य धर्मों की अपेक्षा से जैन धर्म में क्या विशेषताएं हैं, वे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनसे हम जान पाते हैं जैन धर्म अलग है और दूसरे धर्म अलग है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર ટ્રસ્ટ દ્વારા યુટ્યુબના માધ્યમથી યુટ્યુબ ચેનલ 42DH ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર પર ધાર્મિક ક્લાસ અને સ્વાધ્યાયનો લાભ આપ સૌ મેળવી રહેલ છો. ઉપરોક્ત અમારા પ્રયત્નને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શ્રીમતી સુલોચનાબેન અરવિંદભાઈ કોટડિયા, બેરણાવાડા, હાલ મલાડ તરફથી જ્ઞાનદાન પેટે ₹11,000 દાન રાશિ મળેલ છે. શિબિર ટ્રસ્ટ અને સમાજ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. દાન રાશિ આવકાર્ય છે. ધન્યવાદ.